हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर 16 के लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ उसमें कवर कर लिया था। अब जो कुछ एक दो टॉपिक्स हमारे बचे हैं वो हम आज पढ़ लेंगे। आपका जो टॉपिक बचा है उसमें एक टॉपिक है आपका वाटर फॉर ऑल। वाटर बेसिक नीड है जो हमारी जितनी भी नीड्स है उसको फुलफ़िल करता है, चाहे वो ड्रिंकिंग पर्पस हो, चाहे वो हाउस होल्ड पर्पस हो, राइट। अब वाटर क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ दे हैव ऑल्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन वेरियस रीजन। अब अगर आप रेनफॉल की ही बात करें तो रेनफॉल इंडिया में कैसा है ड्यू टू मानसून। कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी सीज़न में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई, एक सीज़न में बिल्कुल भी नहीं। तो ये डिपेंड करता है, ये हम लोग नहीं बता सकते कि इस साल कितनी होगी या नहीं होगी। तो रेनफॉल भी एक फैक्टर है वाटर का। उसके बाद अगर हम बात करें तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग वाटर को सेव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते थे इरिगेशन पर्पस के लिए, जैसे टैंक्स बना दिए, कैनाल्स बना दिए और उसमें वो वाटर स्टोर कर लिया करते थे। इनफैक्ट वो पूरे साल का वाटर एक बारी में स्टोर कर लेते थे सो दैट उनको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि उनको नहीं मालूम ना कि इस साल कितनी बारिश होगी या नहीं होगी। तो वो लोग पहले के लोग क्या करते थे कि बहुत सारा पानी स्टोर करके रख लिया और विच वॉज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, नॉट ओनली फॉर द एग्रीकल्चर, जो डेली नीड्स होती थी उनकी उसके लिए भी वो स्टोर करके रखते थे। ठीक है, तो पहला आपका वाटर में जो है वो है डैम्स। अब अगर मैं डैम्स की बात करूँ तो ये कब से स्टार्ट हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने रूल किया तो उन लोगों ने ये डैम्स कंस्ट्रक्ट करने शुरू किए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर या वाटर को स्टोर करने के लिए, तो वो सब करने। अब इस चीज़ से फ़ायदा तो बहुत हुआ, मतलब इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, आपके स्टोरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। जो आपका एक डैम है जो राजस्थान में बनाया गया राजीव गांधी कैनाल के नाम से, उसमें वहाँ के जितने भी लोग थे उन लोग को वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई उनके लिए, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन डैम्स की अगर एडवांटेजेस भी थी तो डिसएडवांटेजेस भी थी, उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, आपकी सोशल प्रॉब्लम्स, आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होने लगी। क्योंकि एक डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एक पूरा एरिया साफ़ कराना पड़ा, मतलब वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे, उनके हाउसेस थे, उन सबको रिहैबिटेट किया। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आई जब कंस्ट्रक्शन होने लगे डैम्स के। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होने लगा, वाटर लॉगिंग होने लगी, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने में आई आपके सामने। नेक्स्ट है आपका इसमें जो है एंशिएंट मेथड ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम। अब वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम, अगेन वाटर को मैनेज करने के लिए कौन से ऐसे सिस्टम थे जो पहले के टाइम पे यूज़ किए जाते थे। आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ मैं, ये एक पिक्चर है, ये एक तरीका है जो पहले के लोग वाटर को स्टोर करने में यूज़ करते थे। जैसे आप ये देख रहे हो, लो लाइंग स्लोप पे ये बनाया जाता था। ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते थे खादिन। खादिन, इस मेथड का नाम ही खादिन है आपका। यहाँ पे ये इस तरीके से बना लिया जाता था। अब जो ये वाटर है, ये जो वाटर यहाँ पे रेनफॉल हुई, ये इस पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता था, बट इसके लिए नहीं। ज़्यादा जो इस चीज़ को बनाया गया वो ये ध्यान में रख के बनाया गया कि यहाँ जो वाटर कलेक्ट हो रहा है सारा का सारा, वो ग्राउंड वाटर में जाए, सो दैट ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाए और इस वाटर को वो लोग एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्शन में भी यूज़ किया करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे ये लोग बनाते थे पहले के लोग, ताकि आप वाटर को वो स्टोर कर सके। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, जैसे तालाब। तालाब होता था जो ड्रिंकिंग और हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, उस पर्पज़ से वो लोग तालाब बनाते थे। आपके कुएँ हैं, कुएँ बहुत पहले होते थे पहले के टाइम में, कि कुएँ में पानी स्टोर कर लिया, फिर जब उनको ज़रूरत हुई तब उसको निकाल ली। और ये सारी चीज़ें जो, ये जितनी भी चीज़ें वो लोग करते थे, मेथड्स जो यूज़ करते थे, वो लोकल पीपल के थ्रू ही ये सब मेंटेन किया जाता था। अगेन चैप्टर 16 में हमने जितना भी हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा है, उसमें शायद एक कॉमन चीज़ जो बार बार मैंने हाईलाइट की है वो है लोकल पीपल, कि उन्हीं की वजह से वो कंजर्व होता था। तो यहाँ पे भी उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लोकल पीपल ही है
जो इन सब चीज़ों को मेंटेन करते के रखते थे ताकि उनकी जो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है और हाउस होल्ड कंजप्शन की जो प्रॉब्लम है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है वो सब सॉल्व हो सके, राइट। नेक्स्ट है आपका कोल एंड पेट्रोलियम, दे आर नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, दैट मीन्स एक लिमिटेड क्वांटिटी तक है ये, उसके बाद ये गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब कोल की अगर हम बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिमेन ऑफ द ट्री इनसाइड द ब्यूरिड अर्थ। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और पेट्रोलियम को बनाने के लिए वी नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तभी पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि डे बाय डे इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। अगर वो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो दैट मीन्स ये बहुत जल्दी बहुत हाई रेट पर जब इनकी रिक्वायरमेंट हो रही है तो बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएंगे। अब कोल एंड पेट्रोलियम की डिसएडवांटेजेस क्या है? जब आप फॉसिल फ्यूल को बंद करते हो तो क्या होता है कि ये बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करता है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, और भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हैं जो ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता है। तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये इनका कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव यूज़, मतलब ऑल्टरनेटिव सोर्स हम लेकर आए सो दैट कि हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो। तो आगे इसकी जो कुछ चीज़ें हैं, ये स्टेप्स टू मिनिमाइज पॉल्यूशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, हम कौन कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आपका जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए, पॉल्यूटेंट्स भी कम हो जाए एनवायरनमेंट में, सो दैट हमारा एयर पॉल्यूशन ना हो। रिड्यूस देयर यूज़ एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, आप इनका यूज़ कम कर दीजिए, इनको जलाना बंद कर दो, क्योंकि बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बंद करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है, क्योंकि वो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करता है हमारे एनवायरनमेंट में। सेकेंड है आपका यूज़ ऑफ CNG गैसेस इन व्हीकल्स, आप जो ट्रांसपोर्ट के लिए आप जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसमें आप CNG गैस यूज़ करना शुरू कर दो रेदर देन कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसके अलावा और भी कोई जो ऑल्टरनेटिव सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, आपका सोलर एनर्जी है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी है, तो वो सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका कि कुछ मेथड्स की किस तरीके से हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं और किस तरीके से हम कोल और पेट्रोलियम जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका हम यूसेज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो इसी चैप्टर के साथ आपका 10th क्लास का बायो का कोर्स फिनिश होता है। होप कि आपको जितना भी अब तक चैप्टर्स बायो के थे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इन वीडियोस के थ्रू। और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप हमारे चैनल में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैथ्स हैं, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, सारे ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उनके कॉन्सेप्ट भी चैनल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। सो पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।